हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रिक्स की। क्या उसकी इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स को क्यों आपको पढ़ना चाहिए, क्यों उसकी कुछ जो मेन पॉइंट्स है उसके बारे में आपको बात करनी चाहिए, उसको लिख के रखना चाहिए। क्योंकि जनरली आपसे सीयूटी पीजी में जो ब्रिक्स है उसके बारे में पूछा ही जाता है, और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन का एक जो बढ़ता हुआ जो एक दायरा है जो कि हम देख रहे हैं, आखिर उसके पीछे कारण क्या है और उसके क्या इफेक्ट्स हैं जो कि हम आज के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो व्हेन वाज ब्रिक्स फॉर्म्ड? ब्रिक्स का गठन कब हुआ था? तो ब्रिक्स को अगर आप देखें तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना केम टुगेदर टू फॉर्म ब्रिक इन 2006। 2006 में इसको स्टार्ट किया गया। रशिया इनिशिएटेड द क्रिएशन ऑफ दिस ब्लॉक एट द टाइम साउथ अफ्रीका वाज नॉट ए मेंबर। ठीक है, इसमें हम ब्रिक्स में जितने भी लेटर्स है, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका के लिए हम लोग डिनोट करते हैं। बट जब 2006 में ये बना तो उस टाइम पे क्या था, आपका साउथ अफ्रीका इसका मेंबर नहीं था। तो साउथ अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि साउथ अफ्रीका इसका मेंबर बना कब। ये सभी जो कंट्री के फ्लैग है वो सभी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, रिमेम्बर कर लीजिए, थोड़ा सा आप लोग के बेटर रहेगा। ठीक है, when formed the acronyms, BRIC was coined by Jim O'Neill, the then chief economist of Goldman Sachs, spotlighting the growth potential of Brazil, Russia, India and China. जब बनाया गया, संक्षिप्त नाम ब्रिक को गोल्डमैन सैक्स के तत्कालीन मुख्य अर्थशास्त्री जिम ओनील ने ब्राजील, रूस और भारत की विकास क्षमता जो होती है उस पर प्रकाश डालते हुए देखा। विकास क्षमता हम लोग कैसे नापते हैं बच्चे? वो होता है इकोनॉमिक्स से। आपकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, आप कितना आपका पार्टनरशिप चल रहा है, उस उसके थ्रू आपका हम लोग निकालते हैं किसी भी जो देश की जीडीपी है उसके थ्रू। ठीक है, तो जो ब्रिक को कॉइन करने वाले थे वो जिम ओ नील थे। ठीक है, चीफ इकोनॉमिस्ट थे गोल्डमैन सैच की, ये ध्यान रखिएगा। और उन्होंने विश्लेषण जो किया था इन सभी कंट्रीज का उसके थ्रू। 2006 में अगर देखिए इंपॉर्टेंट डेट में, ब्रिक देश के नेता पहली बार रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में मिले। कुछ महीने बाद देशों ने सहयोगी रूप में से एक अनौपचारिक समूह बनाया। ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स इज ए इनफॉर्मल काइंड ऑफ ग्रुप। ठीक है, इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें कि आपके ये सभी जो कंट्रीज है, ये कंट्रीज के फ्लैग है, ध्यान से देखिए। इन आईआर इट इज इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर द कंट्री फ्लैग ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट नेशंस। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट अगर पॉइंट देखिए तो ब्रिक्स का गठन, when was BRIC formed? The first BRIC summit was held in Ekaterinburg, रशिया। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये क्या तेरिनबर्ग में आयोजित किया गया, जो कि रूस में है। 2011 में क्या हुआ कि में दक्षिण अफ्रीका इस समूह में शामिल हुआ, और इस तरह इसका संक्षिप्त नाम जो था, पहले ब्रिक था और फिर उसके बाद ब्रिक्स जो हो गया वो बन गया। ठीक है, इस तरीके से ब्रिक्स जो है वो बना, इससे पहले ब्रिक था। तो ब्रिक्स के अभी करेंटली जो मेंबर्स है उसको देखिए तो पुराने क्या कौन कौन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका कब कौन से 2011 में ज्वाइंट हुआ, ध्यान रखिएगा। न्यू मेंबर्स जो है, ये जितने भी न्यू मेंबर्स हैं वो अभी आपके, आप ध्यान दीजिएगा, 2024 में ज्वाइंट हुए हैं। ईयर 2024 में इजिप्ट, यूएई, ईरान, इथियोपिया, ये सभी चार जो सदस्य हैं वो अभी जुड़े हुए। Saudi Arabia has reportedly accepted the membership but has delayed officially joining the bloc। जो अभी ऑफिशियल जो ज्वाइनिंग है वो अभी नहीं हुई है। इस शिफ्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर, बदलती विश्व व्यवस्था, अब क्यों कहा जाएगा कि ब्रिक्स एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारा यहाँ स्टैब्लिश कर रहा है जो अर्थव्यवस्था है उसको बदलने में। ठीक है, इसका मेन रीजन क्या है कि ब्रिक्स जो है वो रशिया के थ्रू बनाया गया ताकि वो क्या कर सके, काउंटर कर सके यूनाइटेड नेशंस को, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स जो है उनको, संयुक्त राज्य अमेरिका को। जो पश्चिमी डोमिनेंस है, जो वेस्टर्न कंट्रीज का आप देख लो, यूनाइटेड
अमेरिका है, सॉरी यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, जितने भी वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्रीज हैं वो क्या करते हैं, वो साउथ के कंट्रीज को थोड़ा नीचे दर्जे में देखते हैं। तो इसलिए रूस ने नेतृत्व किया और उन्होंने ब्रिक्स की एक कल्पना की, जो कि एक तरीके से क्या होगा बच्चे, ब्रिक्स की कल्पना एक औपचारिक बहुपक्षीय गठबंधन के बजाय एक अनौपचारिक क्लब के रूप में की गई। इट इज ए अनौपचारिक इनफॉर्मल क्लब है, जो इसे संयुक्त राष्ट्र या विश्व बैंक जैसी संस्थाओं से अलग करता है। ठीक है, अगर आप वर्ल्ड बैंक को देखोगे, यूनाइटेड नेशन को देखोगे, दीज ऑल द फॉर्मल ग्रुप्स, बट ब्रिक्स नहीं है। ब्रिक्स सर्वसम्मति से संचालित होता है और इसका महत्व आर्थिक सहयोग से परे है। कई देश, सदस्य देश, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मंच ग्रुप G20 का भी हिस्सा है। अब इसमें से अगर देखिए तो 3 नेशंस बहुत, मतलब ब्रिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका इंडिया, ठीक है, आप चाइना, ठीक है, आप रशिया, वर्ल्ड की आधी से अधिक पॉपुलेशन तो इन्हीं 3 देशों के पास है। अभी साउथ अफ्रीका को भी आप ले लो, ठीक है, बट इंडिया तो कोई पॉपुलेशन में हमको तो कोई वो ही नहीं है। सो इस तरीके से ये इनके पास क्या है कि इनके पास ऐसे डेवलपिंग नेशंस पे ही है, ये क्या कहते हैं, एक डेवलप्ड सोच है इन कंट्रीज के पास, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, और इस वजह से एक आगे चल के ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स में संभावनाएं बहुत है, इसका फ्यूचरिस्टिक जो व्यू है वो बहुत है। तो इस वजह से हो सकता है कि आगे चल के ब्रिक्स क्या करे कि जो हमारा जो पूरा इंटरनेशनल ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर है, उसको चेंज कर सके। तो बच्चों, यहाँ हमने ब्रिक्स के बारे में जो इंपॉर्टेंस चीजें हैं वो देखी, जो जरूरी चीजें चीजें थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी को थैंक यू सो मच।